हेलो दोस्तों, SC बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं एक बेहतर कंटेंट के साथ हिंदी कोर क्लास 11 का वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एकदम देखने को ही मिलेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कबीर दास ने किसका खंडन किया है। तो कबीर दास ने बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है। इस वीडियो में आपको केवल जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैसेज इसमें नहीं बताया गया है, पैसेज आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है। तो सबको पता है कि मीराबाई कृष्ण की एकदम अनन्य भक्त थी। ठीक है। रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी थी। तो लक्ष्मी की सवारी। नेक्स्ट है, वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है। तो वे आंखें जो है कविता जो है आपका प्रगतिवाद से धारा से काव्य धारा से संबंधित है, प्रभावित है। एक बात और, स्किप करके ना देखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको याद नहीं होगा। आपको याद करना है तो आराम से सुनिए और एग्ज़ाम जाके दीजिए, एकदम मस्त एग्ज़ाम जाएगा। दूसरी बात, इसमें इसी वीडियो में आपको है ना बेहतर कंटेंट के साथ, अभी देखिएगा PDF आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा देर में, लास्ट में जो है या बीच में आपको मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब देखते जाइए। कवि जो है अवतार सिंह के अनुसार है ना, सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है। तो सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक स्थिति होती है। दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया था। तो इसमें जो है ना गज़ल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गज़ल का, दुष्यंत कुमार ने गज़ल का, गज़ल जो है दुष्यंत कुमार का है। नेक्स्ट, चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये चंदा का क्या कर दिया गया, मानवीयकरण, यानी मानव रूप में चंदा को बता दिया गया। इस तरह का कोई शब्द आए, सूर्य जो है एक उग रहा है या कुछ भी बोल दे उसमें, तो सूर्य का मानवीयकरण कविता में कर दिया जाता है ना। कविता का मानवीयकरण, पन्ना जो है कविता लिखा जाता है, जो भी है इस तरह से रहे तो आपका मानवीयकरण होगा। नेक्स्ट है, इससे पहले वाला जो है आपका पैसेज का है। ठीक है, यहाँ से आपको मियाँ नसरुद्दीन कौन थे। तो मियाँ नसरुद्दीन नानबाई थे। रोटी बनाने का जो काम करता है उसे नानबाई कहा जाता है। पाथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो सबसे अधिक आर्थिक स्थिति उसकी दयनीय हो गई थी। ठीक है, विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा हो रही है। तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है ना वो वायसराय थे भारत के। ठीक है, गलता लोहा के लेखक कौन है। तो गलता लोहा के लेखक जो है 37 का जो है शेखर जोशी है। ठीक है, शेखर जोशी ने गलता लोहा लिखा है। स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी थी। ये जामुन का पेड़ पाठ से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हॉर्टिकल्चर होगा। ठीक है, उसके बाद है आत्मा का ताप, है ना। ये हैदर रजा द्वारा लिखा गया। ये किस विद्या की रचना है। तो ये जो है आत्मकथा है। किसका आत्मकथा। हैदर रजा की आत्मकथा है। कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है। तो गानपन पहला नंबर जो आंसर होगा इसका होगा। किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा शास्त्रीय संगीत होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो इसमें जो है ना पानी की समस्या की ओर संकेत किया गया है।
नेक्स्ट है राजस्थान में कुएं बनवाने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर जो है चलवांजी के रूप में जाना जाता है उसे, जो कुएं खुदाने का काम करता है, यानी कुएं खोदता है जो। नेक्स्ट क्या है, किसके घर कार्य करने पर बेबी हालदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? तो ये इसका आंसर जो होगा वो तातूस होगा। नेक्स्ट है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो पथिक का जो मन है वो सागर और गगन के बीच में विचरना चाहता है। वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो किसान की पीड़ा के लिए व्यवस्था को जो है जिम्मेदार ठहराया गया है। आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आदिवासी समाज, यानी संथाली समाज या आदिवासी समाज। नेक्स्ट, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य की क्या गति होती है? तो अंत समय में पछताना पड़ता है। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। चंपा किसकी बेटी है? तो चंपा जो है, चंपा सुंदर की बेटी है। किसकी बेटी है? सुंदर की। नेक्स्ट है, घर की याद कविता में किसका मर्म का उद्घाटन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घर की याद में, घर की उसको कविता कवि को जेल में है और घर की याद आ रही है। वे आंखें किसकी रचना है? वे आंखें जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसमें किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है? तो मियां नसरुद्दीन संस्मरण शब्द चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ जो है आपका बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसका चित्रण किया गया है या संकेत किया गया है। नेक्स्ट है, अपू के 2.5 साल संस्मरण फिल्म के शूटिंग के अनुभवों से संबंधित है। तो पाथेर पंचाली की फिल्म थी, पाथेर पंचाली फिल्म, जिसका जो सत्यजीत राय थे लेखक। अखबार नवीस का क्या अर्थ है? तो अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार। नेक्स्ट है, गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? तो गलता लोहा जो है वो शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्लास 11 का। चलिए, आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है? तो आत्मा का ताप जो है वो आत्मकथा है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है वो 1880 में हुआ है, प्रेमचंद का जन्म। ठीक है। आलो अंधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो आलो अंधारी जो पुस्तक है वो बांग्ला भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी। बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो बेबी हालदार को लिखने के लिए तातूस ने जो है प्रोत्साहित किया था। कुमार गंधर्व ने किस चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अनिभिषिक्त सामग्री माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लता मंगेशकर को होगा। राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार कौन है? तो राजस्थान की रजत बूंदे उसको जो है अनुपम मिश्र ने लिखा है। कुएं को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको चिनाई कहा जाता है। ठीक है। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? तो सहज भक्ति द्वारा। नेक्स्ट है, लोग मीरा को क्या कहते हैं? तो लोग मीरा को बाबरी कहते हैं। घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो घर की याद कविता जो है जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। जेल प्रवास, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंतर्वृत्ति को उजागर करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शिक्षा की व्यवस्था होगा। नेक्स्ट है, कहाँ तो तय था चिरांगा हरेक घर के लिए पंक्ति में कवि ने किस ओर इशारा किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
खुशियों की ओर। अक्क महादेवी किसकी अनन्य भक्त है? तो ये जो है अनन्य भक्त थी वो शिव की, लेकिन उसको जो है साउथ में चिन्न मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? आओ मिलकर बचाएं मूल रूप से संथाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है स्पीति के इतिहास का एक बड़ा कारक क्या है? तो इसका स्पीति का अलंधय भूगोल। गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह का गलता लोहा में जो है मोहन जो है त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था। भारत माता पाठ किस पुस्तक का अंश है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा हिंदुस्तान की कहानी। दूध का दाम किसकी रचना है? तो दूध का दाम जो है प्रेमचंद की रचना है। बहुत ही अच्छा पाठ है। मियां नसरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था? तो अपने वालिद उस्ताद अर्थात अपने पिता से। सत्यजीत राय के फिल्म पाथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 39 का जो है सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका किसने निभाई थी? तो चुन्नी बाला देवी। विधायी संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है? तो इसकी शैली व्यंग्यात्मक है। विधायी संभाषण जो है व्यंग के रूप में किसको व्यंग बना के लिखा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। लता मंगेशकर के गाने में लता मंगेशकर के गाने में उच्चारण की क्या विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नादमय उच्चार होगा। नेक्स्ट है कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो खींप घास होगा। पालर पानी किसे कहते हैं? तो पालर पानी बरसात से मिलने वाले पानी को पालर पानी कहा जाता है। आलो अंधारी गद्य किस विद्या की रचना है? तो आलो अंधारी जो है आत्मकथा है, बेबी हालदार की आत्मकथा है। और बेबी हालदार क्या कार्य करती थी? तो बेबी हालदार जो है घरेलू नौकरानी का कार्य करती थी। कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो कबीर जो है संत काव्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आनंद फल होगा। आगे क्या है कि न्यात मीरा को क्या कहकर पुकारते थे? तो कुलनासी कहते थे। क्या कहते थे? कुलनासी। घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं? तो कवि जो है जेल में है और उसको घर की याद आती है और इस पर वे कविता लिखते हैं। हम हसमत किसकी रचना है? तो हम हसमत जो है वो कृष्णा सोबती की रचना है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, कृष्णा सोबती। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका जो है मियां नसरुद्दीन से साक्षात्कार लेने गई थी। क्या करने गई थी? साक्षात्कार लेने, यानी इंटरव्यू लेने गई थी। सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो सत्यजीत राय पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, कोलकाता से संबंध रखते थे। कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम जो है 2.5 साल तक चला था? तो पथेर पंचाली की फिल्म है ना, पथेर पंचाली फिल्म। पंडित ओलोपीदीन किस कहानी का पात्र है? तो नमक का दारोगा इसके पात्र है और इसके नायक जो है वो मुंशी वंशीधर है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुपम मिश्र होगा। कुएं की खुदाई काम कौन करता है? तो चेलवांजी या चेजारो। चेलवांजी या चेजारो, याद रखिएगा। चेलवांजी भी ऑप्शन दे सकता है।
राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है? तो राजस्थान की रेत की विशेषता है कि रेत के कण बहुत बहुत बारीक होते हैं और रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं, रेत में कण अलग अलग रहते हैं। इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। चेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? तो बर्तन की टोप लगाकर, कांसा या पीतल का बर्तन जो है उसका टोप लगा लेते हैं। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? तो मीरा को विष का प्याला जो है राणा ने भेजा था। नेक्स्ट है रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? तो कवि स्वयं है। कौन है? कवि स्वयं है। नेक्स्ट चंपा जो है अपने बालम को कभी ना जाने के लिए कहाँ कहती है? तो इसमें राइट आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता जाने के लिए नहीं कहती है। कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है? तो थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है प प प की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी बार बार प आया है, इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा? ये जो होगा ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। घ नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मियां नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? तो मियां नसरुद्दीन को जो है नानबाई का इल्म प्राप्त हुआ था वालिद उस्ताद से, यानी पिताजी से। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के समय किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया था? तो इसका आंसर होगा आसिफ जा। नेक्स्ट है मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? तो शिल्पकार टोले की ओर। नेक्स्ट है किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जा रहा है? तो जामुन का पेड़। अगर कोई भारत की माता बता रहा है तो वो गलत है, क्योंकि जामुन का पेड़ में जो है ना आपका फाइल जो है एक जगह से दूसरे जगह दब के रह जाता है या आगे बढ़ने नहीं पाता, इसका कमजोरी का वर्णन हुआ, यानी भारतीय शासन तंत्र का। चलिए नेक्स्ट है सैयद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो आत्मा का ताप है। नेक्स्ट क्या है कि लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? तो इसका बरसात हो जाएगा। नेक्स्ट है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी जो है ना पालर पानी कहलाता है, और उसके बीच में जो पाया जाता है एक आसमान से और एक नीचे से, तो बीच में जो रह जाता है उसको रेजानी पानी कहते हैं। बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी है? तो बेबी ने अपनी जो किताब है वो बांग्ला भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है पत्रिका में कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई? तो आलो अंधारी बेबी। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इसी वीडियो में, तो ध्यान से देखिए। चलिए और याद करते चल जाइएगा। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो मास कम्युनिकेशन। अंग्रेजी में जनसंचार को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो गुटेनबर्ग को जाता है। आपने क्लास 10 में भी गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ा होगा। इस पहला जो गुटेनबर्ग प्रेस में है छपा हुआ पुस्तक भी था, तो वो क्या था? बाइबल। संचार के मुद्रण माध्यमों में किसे शामिल किया जाता है? तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट, सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी तीनों चीज या और भी चीज शामिल किए जाते हैं। एक सफल संपादक में कौन से गुण होने चाहिए? तो एक सफल जो संपादक में है उसमें अभिप्रेरणा, मेधा और निपुणता सभी हो जाएगा। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख स्थल मुंबई, फिल्म सिटी मुंबई। संवाददाता को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिपोर्टर के नाम से जाना जाता है। छापाखाना का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खोला गया था? तो 1556 गोवा में। 1556 गोवा में। समाचार में कितने प्रकार के ककार होते हैं? तो ककार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर छूट गया है ककार, है ना। नेक्स्ट है जन संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है?
तो अखबार है। कबीर की भाषा कौन सी है? साधुकड़ी है, साधुकड़ी है ना, साधुकड़ी। नेक्स्ट है आपका कि कबीर ने परमात्मा की उपस्थिति कहाँ कहाँ बतलाई है? तो सृष्टि के कण कण में बतलाई है। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? रैदास। वे आंखें कविता में किसान की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा गया है? संपूर्ण व्यवस्था को। घर की याद कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो अभी इससे पहले बताया है मैंने कि साक्षात्कार लेने गई थी, है ना, इंटरव्यू लेने। कौन सी फिल्म की शूटिंग 2.5 साल चला था? तो पाथेर पंचाली। अपू के 2.5 साल कौन भाषा में है? बांग्ला भाषा में। पंडित अलोपुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो नमक का दारोगा। पंडित अलोपुद्दीन नमक का दारोगा में। मियां नसरुद्दीन किस प्रकार का? संस्मरण है। राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार अनुपम मिश्र। नेक्स्ट है पालर पानी जो है किसे कहते हैं? तो बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी। चेलवांजी अपने शरीर पर कैसे रक्षा करते हैं शरीर की? तो बर्तन का टोप लगाकर, है ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्टन। मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? चीन से। 712 ईस्वी में हुआ है। रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश को ढूंढने की। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंट्रो, मुखड़ा, लीड, सभी हो जाएगा। आलेख एक विद्या है गद लेखन की। नेक्स्ट है रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो कठिन शब्द का अर्थ ढूंढने में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। नेक्स्ट है प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो रिपोर्ट का। क्या होगा? रिपोर्ट्स। संचार के सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई द्वारिका चली गई थी। कहाँ गई थी? द्वारिका चली गई थी। वे आंखें कविता में किसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया? विकास की। किसान की आंखों का तारा कौन था? उसका इकलौता पुत्र था। नेक्स्ट है घर की याद कविता के अनुसार भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई और बहन है? तो 4 भाई और 4 बहनें। नमक का दारोगा कहानी का नायक कौन था? मुंशी बंशीधर इसका राइट आंसर होगा। मीराबाई ने अपना पति किस वे स्वीकार किया है? तो पता होगा आप लोग को, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पंडित अलोपुद्दीन कहाँ का प्रतिष्ठित जमींदार था? तो दातागंज का था। मियां नसरुद्दीन नानबाई के क्या माने जाते हैं? तो मसीहा माने जाते हैं। मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे? अखबार बेचने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को। अब यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी ही थोड़ा देर में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको रचना और अभिव्यक्ति एक जगह मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका हिंदी खत्म। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अगर ऐसा होता है आपकी वजह से तो आपका ज़रूर अच्छा होगा। धन्यवाद।